जो आज का हमारा लेक्चर है वो है कैलस कल्चर। जो कैलस कल्चर होता है वो भी दो तरीके का हो सकता है। एक है इन विट्रो कंडीशन में बना हुआ कैलस और एक होता है हमारी नेचुरल कंडीशन में बना हुआ कैलस। हमने लीफ ली, हमने उस लीफ को लिया एक्सप्लांट के रूप में और उससे कल्चर किया तो हमारा बनता है कैलस। ये पूरी प्रोसेस हम लैब में करते हैं, ठीक है। तो हमने एक कैलस बनाया लैब में, लेकिन अगर कोई आप नेचुरल कंडीशन में कोई प्लांट देखोगे तो उसमें अगर कहीं पर कोई वुंड हो जाता है या फिर घाव हो जाता है तो वहाँ पर भी कुछ लूजली अरेंज्ड सेल आकर वहाँ पर अरेंज हो जाती हैं। तो ये जो लूजली अरेंज्ड सेल हैं, किसी प्लांट में अगर कोई घाव हो जाता है वहाँ पर आती हैं तो इसको भी हम कैलस कहते हैं। तो इस कैलस को भी हम कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम दो तरीके के कैलस हो गए। एक तो वो जो हमने एक्सप्लांट लिया उसे कल्चर करा तो वो वाला कैलस, ठीक। एक ये वाला जो नेचुरल वाला कैलस है। तो हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को हम कैसे कल्चर करेंगे और कैसे हैंडल करेंगे। जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है नेचुरल कंडीशन में बनने वाला कैलस, उसे हम कैसे कल्चर करेंगे। तो जो नेचुरल कंडीशन में क्या होता है, प्लांट में वुंड हो जाता है, वुंड यानी कि घाव हो जाएगा, उसके उसमें जो होती है नेचुरल प्रोसेस से जो होती है वो वहाँ पर लूजली अरेंज सेल अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये जो सेल हैं ये भी दो तरीके की होंगी, एक होंगी डिफरेंशिएटेड, एक होगी नॉन डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड यानी कि वो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं किसी ना किसी चीज़ में या होने वाली हैं। तो ये जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं इनको हम कल्चर करेंगे, ठीक। इस कल्चर मीडियम में हम प्लांट हार्मोन्स ऑक्सीजन को हाई अमाउंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। हाई अमाउंट में ऑक्सीजन को यूज़ करने से क्या होता है, मतलब हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई में यूज़ करेंगे तो क्या होता है, कैलस का इंडक्शन होता है। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में यूज़ ना करके थोड़ा कम अमाउंट में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो हमारी रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो हाई अमाउंट में यूज़ करा हमने ऑक्सीजन तो हमारा हो जाएगा कैलस का डेवलपमेंट, और इस कैलस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक और सेकंड मीडियम में जहाँ पे होगा साइटोकिनिन का अमाउंट हाई और ऑक्सीजन वहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो फिर होगी हमारी शूट का डेवलपमेंट। जैसे हमारा शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा फिर से हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक और कल्चर मीडियम में, वो भी एमएस कल्चर मीडियम होगा, वहाँ पर होगा ऑक्सीजन का अमाउंट, ठीक है, मतलब ज़्यादा होगा थोड़ा सा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। रूट के डेवलपमेंट में भी ऑक्सीजन का अमाउंट हाई चाहिए होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में अगर हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो हमारा कैलस का डेवलपमेंट होता है। कैलस में जो नेचुरल वुंड था उसके अंदर कैलस था, कैलस के अंदर दो सेल थी, एक थी डिफरेंशिएटेड एक थी नॉन डिफरेंशिएटेड। ये जो नॉन डिफरेंशिएटेड सेल है ये लूजली अरेंज रहती हैं। जब हम इसे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम साइटोकिनिन का जो अमाउंट है उसे हाई यूज़ करेंगे। साइटोकिनिन का अमाउंट हाई यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट इसमें शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। याद रखना है जो नॉन डिफरेंशिएटेड सेल होती हैं इसको अगर हम कल्चर करेंगे तो कैलस का डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशिएटेड नहीं है, है ना। जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं या फिर एक्सप्लांट हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड सेल या डिफरेंशिएटेड एक्सप्लांट, जैसे कि लीव्स का यूज़ करेंगे तो उसको हम कल्चर करेंगे तो पहले कैलस बनेगा और देन उसमें शूट और रूट का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर हम नॉन डिफरेंशिएटेड सेल को कल्चर करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर सीधे शूट का डेवलपमेंट होगा क्योंकि वो नॉन डिफरेंशिएटेड है, उसे डिफरेंशिएटेड होना है। तो इसीलिए इससे डायरेक्ट क्या होगा, पहले शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा एंड देन फिर हम इसे दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें ऑक्सीजन हाई अमाउंट में होगा तो इसमें जो है रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा कैलस कल्चर जो हम नेचुरल वाला था। अब हम देखते हैं कि रोल क्या है प्लांट हार्मोन्स का कैलस कल्चर में, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जिससे कि हमारा कैलस का डेवलप हो जाएगा। लेकिन कुछ जगह आपने देखा होगा साइटोकिनिन भी लिखा होता है और कुछ जगह लिखा होगा ऑक्सीजन और साइटोकिनिन दोनों का यूज़ कैलस इंडक्शन में होता है। तो ये वेरी करेगा वैरायटी टू वैरायटी प्लांट की और स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ कि हम किस प्लांट से जो है ये कल्चर परफॉर्म कर रहे हैं कैलस कल्चर। तो इसीलिए आपको ये तीनों हार्मोन्स का देखने को मिलेगा अलग अलग जगह कि हम इन तीनों हार्मोन्स को यूज़ कर सकते हैं कैलस के इंडक्शन में। अब हम देखते हैं कैलस कल्चर जो इन विट्रो कंडीशन में हम परफॉर्म करते हैं वो कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक्सप्लांट का यूज़ करते हैं। हम लीफ वगैरह या शूट वगैरह का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे 2 से 5 mm तक का, इसको हम कल्चर कर देंगे एमएस कल्चर मीडियम में। इसमें हम ऑक्सीजन का अमाउंट हाई रखेंगे। जैसे ही हम ऑक्सीजन का अमाउंट हाई रखेंगे तो 3 से 4 वीक में क्या होता है, इसमें कैलस का डेवलपमेंट हो जाता है। अभी जो हमारा कैलस बन गया है इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक और सेकेंड कल्चर मीडियम में, एक दूसरे कल्चर मीडियम में इसे कल्चर कर देंगे, सब कल्चर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हम साइटोकिनिन का जो अमाउंट है उसे हाई रखेंगे। जब साइटोकिनिन का अमाउंट हम हाई रखेंगे तो ये जो साइटोकिनिन है हाई अमाउंट वाला ये प्रमोट करता है हमारे शूट के डेवलपमेंट को। जैसे ही हमारा शूट डेवलप हो जाता है, यानी कि शूट डेवलप होने में भी 3 to 4 वीक ही लग जाते हैं, उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दूसरे कल्चर मीडिया में, यानी कि फिर से सब कल्चर करेंगे हम इसका। इस सब कल्चर जब हम करेंगे तो इसमें हम ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं लेकिन थोड़ा हाई रखते हैं जिससे कि हमारी रूट का डेवलपमेंट हो जाता है।
और जब रूट डेवलपमेंट हो जाती है फिर हम इस प्लांट की हार्डनिंग करते हैं, और हार्डनिंग करने के बाद इसका हम सॉइल टेस्ट करते हैं, एंड देन हमारा फाइनली प्लांट रेडी हो जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा।